हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो करने जा रहे हैं। तो 8.2 EX क्वेश्चन फर्स्ट। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30। तो यहाँ से देखेंगे हम टेबल, अगर आपको याद है तो आप वो बना सकते हो, ठीक है, वरना इनकी वैल्यू है आपको वो अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। तो यहाँ से देखेंगे √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 3, और 2 की 4 प्लस 1/4, इनकी 1 और इनकी 4। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 + 1, तो यहाँ से आ गया 4/4 = 1 आंसर। सेकंड पार्ट देखेंगे अभी। टू टेंजेंट 45, टेंजेंट स्क्वायर है भाई, टेंजेंट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे 2 मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है। यहाँ से तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है और उसका होल स्क्वायर। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और उसका होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 1 की 1 से की 1 और 2 की 1 से की 2 प्लस 3/4। स्क्वायर रूट कैंसिल है ना, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 3/4 सेम एज इट इज़ इधर, तो ये इससे कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री प्लस अपॉन में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, जो कोस 45 है उसकी वैल्यू है जो क्या होती है, 1/√2 अपॉन में आप सीकेंट भी लिख सकते हैं या 1/कोस करके लिखोगे, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट के ही इक्वल होता है। तो सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 प्लस, और जो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है अपनी 2, ठीक है। तो इनको इसके नीचे कुछ नहीं, मैं 1 ले लेती हूँ, तो 1/√2 एज इट इज ऊपर, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 का और 1 का एलसीएम √3, ठीक है। फिर √3 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल, 2, 1 की टेबल में इसको इससे डिवाइड किया तो √3 + 2 √3। अब यहाँ से देखें 1/√2 मल्टीप्लाई में कर लेती हूँ, मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ और इसको नीचे क्या है, देखो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 1 + √3 लिख लिया, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, √3 2√2, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इसको मैं नीचे ऐसे लिख लेती हूँ √3 + 1, है ना। देखो यहाँ से कोई वो तो है नहीं क्योंकि दोनों प्लस के, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो रूट वाली टर्म होती है नीचे, उनको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे जो है। तो पहले देखो √2 से करेंगे, एक तो √2 है, √3 + 1 है, पहले मैं √2 से कर रही हूँ। तो यहाँ से इसकी इससे की √6, √2 की √2 से की 2 और 2 की 2 से की 4, √3 माइनस +1, ठीक है। अब देखो √3 + 1 से हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है।
तो ऊपर से तो आ गया √18 माइनस √6 अपॉन में ये 4 एज इट इज़। इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो √3 का होल स्केयर माइनस 1 का स्केयर। तो इसको देखो कुछ लिख सकते हैं हम, 3√2 लिख सकते हैं ना, तो मैं इसको लिख रही हूँ 3√2, अब फैक्टर करके देख लेना, और √6 अपॉन में 4, इसका स्केयर रूट इससे कैंसिल, 3 माइनस 1, तो ऊपर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन में ये आ गया 2, है ना, 3 में से 1 गया 2, 8। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब देखेंगे यहाँ से, देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस टेंजेंट 45 की 1 माइनस कोसिकेंट जो अपना है कोसिकेंट 30 की, कोसिकेंट 60 की, 30 की नहीं सॉरी, कोसिकेंट 60 की वैल्यू है, तो 2/√3 अपॉन में सीकेंट 30 की वैल्यू देखेंगे हम कितनी होती है, 2/√3, और अब कोस 60 की वैल्यू देखेंगे क्या होती है, 1/2, और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से देखेंगे 1/2 प्लस 1 एलसीएम ले लेती हूँ मैं इन दोनों का, 2, 1 प्लस 2 माइनस 2/√3 अपॉन में 2/√3 एज इट इज़, इन दोनों का एलसीएम हो गया 2, तो 1 प्लस 2, तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये हो गया 3/2 माइनस में 2/√3, और यहाँ से हो गया 2/√3 प्लस 3/2। तो यहाँ से देखो हम एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाला 2√3, तो यहाँ से इसको अगर हम करेंगे 2 से डिवाइड करा √3, तो √3 की 3 से करी 3√3 माइनस में, अब इससे इसको डिवाइड किया, कौन बचा 2, तो 2 की 4, यहाँ से 2√3, तो इससे इसको डिवाइड किया 2, 2 की 2 से की 4, अब इससे इसको डिवाइड किया 2, कट गया √3, तो 3√3। तो अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 मल्टीप्लाई में 2√3 ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 3√3 प्लस 4, ठीक है, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। अब नीचे रूट की टर्म है तो इसको रैशनलाइज करेंगे, 3√3 यहाँ प्लस है तो किसका साइन आएगा बीच में, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके बाद इसका स्क्वायर रूट हम ओपन करेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ से 3√3 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 और 3 की 12 की 2 से की 24 √3, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 किससे की 27 माइनस के 16। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आया 3 3 जा 9 और 3 की 27 प्लस 16 माइनस में 24/√3, 27 में से 16 गए तो 4 और 7 11, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 43 माइनस में 24√3/11। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो फर्स्ट का 5th पार्ट देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 5 एज इट इज़, 5 को स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री
अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे हम। जो कोस स्क्वायर 60 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 तो होल स्क्वायर, क्योंकि कोस का क्या है स्क्वायर है, प्लस 4 के बाद सीकेंट स्क्वायर 30 की वैल्यू देखनी है हमने, क्या होती है 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और उसका होल स्क्वायर, अपॉन में देखो, या तो तुम सीधा ये लिख लो, हमें एक फार्मूला पता होता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, या तो यहाँ सीधा, क्योंकि थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है वो रख लो, या फिर इनकी वैल्यू अगर तुम कुछ पुट करना, जो भी इनकी वैल्यू है, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये करके कर लो। ठीक है, लास्ट में नीचे 1 ही आना है, और इसकी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 5 मल्टीप्लाई में 1/4 प्लस ये 2 की क्या होगी, ऐसे लिख लेते सीधा, 4 मल्टीप्लाई 2 की 4 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ से देखो 5/4 प्लस 16, ये √3 का 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, 3 और माइनस 1 अपॉन में, इन कैल्शियम क्या आ गया 4, तो 1 प्लस 3। अब यहाँ से देखो पहले इन कैल्शियम ले लेते हैं, सभी का ले लो। ठीक है, या फिर लास्ट में तुम क्या करना है एक माइनस कर देना, या फिर एलसीएम ले लो, कितना आ गया 12, 4 और 3 का। तो यहाँ इससे 4 से किया तो डिवाइड 3 की 5 से की 15, ये किया 4 की इससे की 64, और 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 की टेबल में 12 पे ही आएगा, माइनस में 12 अपॉन में 4/4 कट के क्या आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करो इसको, कितना आया, पहले इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 15 में से 3 में ये 64 में 3 ऐड किया, कितना आ गया 67/12, और नीचे 1 है, लिखो या ना लिखो, तो आंसर क्या आ गया 67/12। दिस इज़ आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कोई मतलब ये वैल्यू दे रखी है, इसको सोल्व करके कुछ आंसर आएगा और नीचे ऑप्शन है, तो हमें बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है, तो हम करते हैं 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 प्लस टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 2/√3 और यहाँ से आ गया 1 प्लस 1/3, तो यहाँ से आ गया 2/√3 और यहाँ से आ गया 3 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आया 2/√3 मल्टीप्लाई में 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 और 1 की 3, और नीचे है √3 मल्टीप्लाई 2, तो √3 से √3 कैंसिल, तो √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन है जैसे साइन 60, कोस 60, टेंजेंट 60 या साइन 30, तो किसकी वैल्यू होती है ये साइन 60 है ना। तो ये हो गया अपना। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखेंगे हम। सेकंड में है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से देखो अब हमें यह पता है कि जो टेंजेंट 45 की वैल्यू है वो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ से देखो ऊपर 1 में से 1 गया, यहीं लिख लेते हैं 0 और नीचे 2, तो 0/2 क्या होता है 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें ऑप्शन है टेंजेंट 90 डिग्री होगा, 1 होगा, साइन 45 होगा या 0, तो 0। दिस इज आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, साइन 2a
साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये दे रखा है। ठीक है, हमें बताना है कि इज़ ट्रू व्हेन ए इज़, ए की वैल्यू है 0 है, 30 है, 45 और 60। तो ये बताना है किस पे ये इक्वल होगा, 0 पे होगा या 30 पे होगा या 45 पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे 0 व्हेन ए इक्वल टू 0, तो 0 रखते हैं। साइन 2 मल्टीप्लाई 0, 2 साइन 0। अब इसकी 0 से की तो 0 और 2 साइन 0 क्या होता है 0, तो यहाँ से 0 इक्वल टू 0, तो ये 0 के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में है 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमें सोल्व करना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, और यहाँ से 1 माइनस में 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 माइनस 1/3। हमें इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ गया 2/√3 अपॉन में 3 एलसीएम, तो 3 माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ गया 2/√3 मल्टीप्लाई में मैं इस 3 को ऊपर ले जाती हूँ और बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब इस देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि हम जो 3 है उसको क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, और नीचे एक √3 है, तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर √3। ठीक है, अब √3 देखो किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 डिग्री की, साइन 60 की, टेंजेंट 60 की या टेंजेंट 30 की, तो साइन नहीं और टेंजेंट 60 की, टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, जो टेंजेंट 60 डिग्री है वो √3 है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ टेंजेंट a प्लस बी है √3 इज इक्वल टू और एंड टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और जो ए बी की वैल्यू है वो 0 से लेस, ठीक है, और 90 के बीच में होनी, मतलब 0 और 90 भी हो सकती है, 0 से उस साइड, ठीक है, कुछ भी हो सकती है 30, 45, 10, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ये और a है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन b। तो यहाँ से देखो टेंजेंट a प्लस बी √3, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से देखो टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट √3 को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 60। तो यहाँ से देखो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसल, ऐसे ही इसको कर लो। यहाँ से इसका आंसर a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इसको फर्स्ट नाम दे देंगे हम। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 क्या होता है, टेंजेंट 30। तो टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहाँ से टेंजेंट कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ गया अपना सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें, ठीक है, 1 एडिंग 1 and 2, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ऐड करो तो b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90/2, 2 से ये कैंसिल करेंगे, क्या हो गया 45। ठीक है, a की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, जैसे कि मैं इसमें पुट कर रही हूँ, क्या है ये अपना, इसमें फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट में पुट वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 50। तो देखो जो a है वो ग्रेटर है b से। ठीक है, यहाँ से देखो जो a है, a क्या है 45, b है 15, तो जो a है वो ग्रेटर है b से। ठीक है, और दोनों की वैल्यू 0 और ऐड करने पर 90 के
बीच में है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। ये आपको जो 11th क्लास है उसमें आपको ये फॉर्मूले हैं जो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये कैसे मतलब ट्रू नहीं है। तो यहाँ देखो, अगर मैं ए की वैल्यू कुछ भी रख लो 60 30 जो आपका जिक्र है, ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे साइन 60 30 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो इसकी तो वैल्यू होगी √3/2 प्लस 1/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या ये इसके इक्वल है? ये तो सोल्व करके क्या आ गया √3 प्लस 1/2 और ये आ गया अपना 1, ठीक है। तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो फॉल्स। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो वैल्यू है साइन थीटा की वो इंक्रीज करती है एज थीटा इंक्रीज। तो ट्रू है ना। क्यों? देखो जो टेबल होती है उसमें क्या होता है, साइन 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है ना। यहाँ लिख लेते हैं साइन 0 0, साइन 45 1/2 एंड साइन 90 कितनी होता है 1। तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू, है ना। पहले 0 थी फिर 1/2 ऐसे इंक्रीज होके कहाँ तक चली गई 1 तक, ठीक है। उसके बाद बतानी है कि वैल्यू ऑफ कोस थीटा वो भी इंक्रीज होती है। नहीं, ये क्या है, थर्ड क्या हो गया अपना फॉल्स, है ना। क्योंकि जो वो है उसका उल्टा होता है। पहले जैसे कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 एंड कोस 45 की वैल्यू, जैसे हम कोस 45 की वैल्यू है यहाँ पे 1/√2 होती है, हम यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको देखूँगी 0 होती है और कोस 45 पे नहीं, यहाँ तुम 90 पे देख लो सीधा, ठीक है। फिर वो रूट वाली टर्म आएंगे उनको सोल्व करना पड़ेगा। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फोर्थ देखिए, साइन थीटा है फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा की, ठीक है। वो बोल रहा है कि हर एक वैल्यू पे ये इसके इक्वल होगा। चलो हम करके देखते हैं इसको कि ये इक्वल है या नहीं, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 45 रखती हूँ और यहाँ भी 45, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इफ़ थीटा इज 45, इफ़ थीटा की वैल्यू है ये 45 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। लेकिन कोई भी अदर वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है, सिर्फ ये इस पे इक्वल होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखती हूँ थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 0 0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये तो नहीं इक्वल हुआ, ठीक है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ में क्या है, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो 0, अगर ए की वैल्यू हम 0 लिख दें तो कोट 0 क्या होता है, कोट 0 की वैल्यू होती है, अगर मैं इसको टेंजेंट में करूँगी कन्वर्ट, तो कोट को क्या लिख सकते हैं 1/टेंजेंट 0। तो ये क्या हो गया 1/0। तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड। आई होप आप सभी को जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।